गुरुदेव, आजकल जन्म दिवस जिस तरीके से बच्चे मना रहे हैं, क्या वो सही है? जन्म दिवस के एक दिन पहले रात से ही वो रात को केक काटना, गिफ्ट देना और बाकी चीज़ें शुरू कर देते हैं। एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया है कि हम कैंडल की जगह दीपक जगाएं, केक की जगह हलवा या खीर या कोई मिठाई बना लें। परंतु गुरुदेव, जब मैं यह बातें अपने बच्चों को बताती हूँ तो वो मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि साल भर में क्या एक दिन ऐसा नहीं है जिसे हम अपना जन्मदिन अपने तरीके से मना सकें? कृपया इस पर मार्गदर्शन करें गुरुदेव कि मैं उन्हें यह बात कैसे समझाऊं। वो तो उत्तर आपको दे ही चुके हैं कि क्या हम अपना जन्मदिन एक दिवस पर अपने तरीके से नहीं मना सकते हैं क्या? तो उनसे पूछिए कि क्या ये आपका तरीका है? क्या ये जो पदार्थ, केक है, मोमबत्तियां हैं, ये सब ये भारत की देन तो है नहीं ना। भारत में ये बनती थी। भारत का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, ये 100-300 साल पहले ही इन सब का भारत में आगमन हुआ। और ये सब बासी और सड़े हुए पदार्थ हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए देखिए, सारी आप एलोपैथी दवाई पश्चिम में क्यों उपजी? सारी जितनी बड़ी फैक्ट्री हैं दवाइयों को बनाने की, वो सब बाहर के देशों में ही क्यों हैं? जहाँ बीमार होगा वहीं तो दवाई की फैक्ट्री लगेगी। हमारे यहाँ कोई बीमार ही नहीं होता तो हमने दवाई बनाई ही नहीं। अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की तो देन है। हमारे यहाँ तो ना तो इसकी आवश्यकता थी और ना इसका कोई चलन था, ना इसकी कोई दुकान थी। आज भी नहीं है इसका प्रोडक्शन और फैक्ट्री। तो हम इसको जब वहाँ के तत्व को यहाँ के हिसाब से इस्तेमाल करते तो आधे बीमार तो हम खुद ही हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बासी हैं। और मोमबत्ती बुझा रहे हो, बुझाना अधिक, हम कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सदगमया, मृत्योर माँ अमृतम गमया। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में पथ से, अंधेरा क्या है? सारे जितने बुरे कृत्य होते हैं अंधकार में होते हैं। मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे भी अंधकार का इंतजार करते हैं कि अंधेरा हो तुम निकलें बाहर और भनभनाएं और घूमें सारे जगत में, चराचर चीज़ों में। तो अंधकार, अंधेरे में ही चोर निकलते हैं, अंधेरे में ही सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति अंधकार में ही है तो वो आलोक में है, वो एक अंधकार में, एक अंधकार में स्थिति में है, वो आलोक में नहीं है, वो तमस में है। तो जो आदमी तमस में है उसे तो कुछ भी दिखाई ना देगा। उसे अंधकार में भी कुछ देखने के लिए प्रकाश पर ही निर्भर होना पड़ेगा, चाहे वो प्रकाश टॉर्च का है, चाहे प्रकाश बल्ब का है, चाहे दिए का, किसी भी चीज़ का। तो हम जब अपने शुभ कृत्य के दिन बजाय दीपक को जगाने के मोमबत्ती बुझाते हैं तो अशुभता को लिए हुए होता है। ये दिए तब बुझाए जाते हैं जब कुछ अपशकुन होता है घर में। मृत्युओं पर दिए बुझाने का और घर में, पूजा घर में सूतक पातक लगने के बाद अंधकार रहने का विधान है। तो ये मृत्यु हुई है कि जन्म हुआ है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, जो वैक्स है, ये वैक्स जब बाष्पीभूत होता है, मोमबत्ती के साथ उड़ता है वायुमंडल में, तो आपके सबसे पहले देखिए कहाँ से हम इनहेल करेंगे मोमबत्ती को। जो मतलब ऑक्सीजन को कैसे लेंगे? नाक से लेंगे ना हम। तो नाक में क्या चीज़ लेंगे? प्राणवायु लेंगे। और प्राणवायु कहाँ से लेंगे? जहाँ आप बैठे होंगे, जिसके आसपास आप रह रहे होंगे। तो वो प्राणवायु में अगर धुआं है, उस प्राणवायु में अगर प्लास्टिक है, उस प्राणवायु में अब ये क्या इंडेक्स जो बार बार दिल्ली का या कहीं का प्रदूषित होता है, क्या है वो हवा की जांच ही तो करते हैं कि इस हवा में प्राण तत्व कम हो गए, इसमें पोल्यूशन अधिक हो गया, इसमें धुएं के कण ज़्यादा हैं, इसमें शीशे के, रांगे के, जस्ते के, मिट्टी के, प्लास्टिक के, इस तरह के कणों का प्रभाव अधिक हो गया है। इसलिए ये प्राणवायु ना होकर के जहरीली हवा हो गई है, यानी कि हमारे फेफड़ों के लिए घातक है। तो बहुत लंबे समय तक जब लोग मोमबत्ती के निकट रहते हैं तो मोमबत्ती के उस प्रकाश में जो हवा में विलीन होता है, हमारे फेफड़े को चौक कर देती है वो। तो पश्चिम के देशों में जो कोरोना में इतनी ज़्यादा डेथ हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि उनके फेफड़े और लंग्स एकदम वीक थे, कमज़ोर थे। और चूँकि मोमबत्तियों का चलन है, मोमबत्ती उनकी मजबूरी है, चूँकि एक तो बहुत सारे देशों में वनस्पति नहीं है, बर्फीले देश हैं। अब रूस में कहाँ से आप गाय का घी निकालोगे? गाय ही नहीं मिलेगी, चूँकि गाय को चारा चाहिए और चारा होगा वनस्पति के स्थान पर, और वनस्पति बर्फ में तो होती नहीं। तो ऐसे दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देश हैं जहां वर्ष में 9-10 महीने बर्फ ही बर्फ होती है और वह वनस्पति ना के बराबर होती है, या वनस्पति के लिए दूर जाना पड़ता है। तो जब वनस्पति नहीं होगी तो गाय नहीं होगी, गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो दही नहीं बनेगी, दही नहीं होगी तो मक्खन नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा तो घी नहीं बनेगा।
पनीर नहीं बनेगा, छाछ नहीं बनेगा। तो जब घी बनने का मूल स्रोत ही बंद हो गया तो वो जलाएं कैसे घी को? तो उन्होंने क्या मधुमक्खी के छत्ते तोड़े या आर्टिफिशियली वो जेली वैली क्या आती है उस सब की मोमबत्तियां बनाई, वो सब रोगों का प्रदाता है। तो हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक है, इसलिए हमारे जितने भी कृत्य हैं इन सब कृत्यों का आपके जीवन के साथ जुड़ाव है। अगर हम सरसों के तेल का दिया जगा रहे हैं तो वो परमात्मा को तो बाद में प्राप्त होगा, पहले आपको, आज के श्लोक में बताया ना भगवान श्री ने व्याख्या की है, पहले तो आपके आत्मभूत को प्राप्त होगा, आपके शरीर में जाएगी वो चीज़। इस कक्ष में अब देखिए हमारे यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1000 किलो घी वाष्पीभूत हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। हमारे यहाँ 10-11 ज्योति लगातार जलती हैं, यज्ञ होता है, बहुत से पदार्थ। कहाँ जा रहा है वो घी, है कहाँ? अगर हम उस सारे घी से यहाँ भरना शुरू करते तो सड़क तक ढेर लग जाता, सड़क से अंदर घुसने की जगह नहीं होती। अगर शुरू के दिन से वो सारे डब्बे हमने चिन्हने शुरू कर दिए होते, कहाँ गया वो सारा वनस्पतियों के रूप में प्रतिफलित है। और अब जो भी मसूरी आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ इतनी ताजगी, इतनी प्राण, इतने पेड़ पौधे, ये सब इतने कैसे हैं और दूसरी जगह है नहीं। तो पूरी प्रकृति का चर अचर जगत को संचरित करते हैं आप, उसको ऊर्जा और ऊष्मा देते हैं घी के और तेल के और दियों के जगाने से, इन सब से, और आपका स्वास्थ्य भी बलिष्ठ और अच्छा रहता है। और जब वो प्राणवायु के माध्यम से घुल कर के आपके शरीर में, अगर एक एनेस्थीसिया सूंघने से कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता है तो गौघृत या बादाम के घृत के दिए से होने वाली सुगंध से, प्राणवायु से किसी प्रकार का पॉजिटिविटी भी आपके शरीर में घुलती होगी, कुछ ना कुछ अच्छाई भी बढ़ती होगी, कुछ जीवन श्रेष्ठ और अच्छा भी बनता और होता होगा। तो हमने ये दिए बुझाना तो मनुष्यत्व की निशानी है, दिए जगाना श्रेष्ठता और शुभत्व का प्रतीक है। तो इसलिए हमने वो कहा, बहुत सारे लोगों ने उसको शुरू किया है, ना सिर्फ अपने देश में, विदेशों में भी लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग, अलग अलग क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज़, वो सब इस चीज़ को अपना रहे हैं। वो मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं, और देखिए एक चीज़ और होगी, मूंग की दाल का हलवा बनाओगे तो ताज़ा बनाओगे, केक बासी हुए बिना बनेगा नहीं। पिज़्ज़ा जब तक उसमें चीज़ सड़ी भी नहीं डालोगे पिज़्ज़ा बन नहीं सकता है। और चीज़ ऐसी है, चीज़ में जैसे साक्षात जीवाश्म भरे होते हैं, वो जीवित ही होती है। जो चीज़ बिल्कुल सड़ जाए उससे चीज़ का निर्माण, आप जाइएगा कैसे बनता है उसको देखिएगा। और वो एक तरह का मांसाहार जैसा ही है चीज़, अगर आप उसको गहरे अर्थों में देखेंगे। हमारे मलाई कोई और चीज़ है, और मलाई को सड़ा के आप कभी नहीं खाते हो, मलाई को ताज़ा ही खाते हो। अगर सड़ जाए तो फिर वो पकाने के बाद किसी और तरीके से घी भी या कुछ और बनाने का विधान तो है, लेकिन सड़ा करके खाने का विधान नहीं है। तो चीज़ तो बनती ही सड़ करके है। तो ये चीज़ें हमने इस्तेमाल की, फास्ट फूड और सब, इसीलिए हमारा इम्यून समाप्त हो रहा है। बच्चों की प्रतिभा, मेधा, ओज, तेज, बल, ये सारा खत्म होता जा रहा है। और बहुत से, अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने भी कहा, अब ये हिंदुओं में विशेष रूप से 200, 250, 300, 400 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ें चिपका दी गई कि जैसे आप लहसुन नहीं खाएंगे, जैसे आप प्याज नहीं खाएंगे। अभी गीता का हम वर्णन करेंगे, अभी श्लोक आएगा उसमें बताएंगे कि वो इन चीज़ों के क्या क्या, और चरक संहिता भरी पड़ी है। इसके पीछे बड़ी गहरी धारणा थी कि अगर ये इन लोगों की इम्यून खत्म हो गए, या IVF सेंटर जितने चल रहे हैं उनमें हिंदुओं की भीड़ मिलेगी आपको। मैं मतलब एक बड़ी वैसी बात, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल आई ये चीज़। हिंदुओं की भीड़ इसलिए मिलेगी कि उनकी इम्यून बचाई नहीं है, वो सब कृत्रिम गर्भाधान की ओर जा रहे हैं। और जो बाकी लोग जो इन चीज़ों को त्याज्य बता करके, और ये चिपकवाई भी उन्हीं की तरफ से है ये, ताकि आपका बल कम हो, आपका तेज कम हो, आपका ओज कम हो, आपकी शक्ति और सामर्थ्य कम हो, आप बीमारियों के चक्कर में पड़ जाएं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे, आपको आर्थराइटिस रहे, आपको फलाना रहे, ढिमकाना रहे, ये रहे वो रहे, आप तो अस्पतालों के चक्कर काटो, और वो अपना गंडा से लेकर के बाकी चीज़ों की तैयारी करते रहे जो उन्होंने करना है। तो ये बड़े आहिस्ते से चिपका दी गई ऐसी चीज़ें, और वो हम उसका शिकार हो जाते हैं उसके। हाँ, कुछ साधना के पथ हैं जिन पर हमने पहले भी बताया है कि लंबी सिटिंग्स में ये चीज़ें प्रमाद लाती हैं, दुर्गंध पैदा करती हैं, वायु विकार को उत्पन्न करती हैं। तो आप त्याज्य करें, लेकिन सामान्य रूप से तो उसका सेवन करें। ऐसी गाय के घी से आपको हटा दिया, आपको दूध दही से हटा दिया, तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों की दूरदृष्टि नहीं है। तो इन चीज़ों से बचाएं अपने बच्चों को भी, और धीरे धीरे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना अच्छा लगेगा कि मोमबत्ती बुझाने और जलाने, 2 तरह के कृत्य करवाना, आप बिना किसी को कुछ बताए दोनों काम करना अपने घर में, और फिर बच्चों से निर्बाध भाव से पूछना, बिना कोई थॉट अपनी तरफ से चिपकाए हुए, उनसे पूछना कि उनको कौन सा वाला एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी चीज़ वो ज़्यादा ढंग से करना और खाना चाहेंगे। अभी तो मैंने एक नया ढंग देखा है, अब वो केक खाते भी नहीं है, अब वो एक दूसरे को मुँह पर फेंक रहे हैं।
चिपका रहे हैं सिर पे, बालों में, और फिर वो गाल पे से छुड़ा उड़ा के उसे खा, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जो बिल्कुल ही एक गंदा तरीका हो सकता है, उस तरह से लोगों ने उसका ढंग बना लिया है। और वो बस इजी गोइंग सा लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, करना कुछ ना पड़े, बस चीज़ एकदम रेडीमेड मिल जाए रखी हुई, उसमें सब लोगों को आनंद आता है। तो केक को तो ऑर्डर करा, फ़ोन करा, बन गया। अब हलवा तो भैया घर में बनाना पड़ेगा। अब पहले सूजी को करो, फिर घी पकाओ, फिर अटरम पटरम ये। लेकिन जो भाव, जो ममत्व, जो प्रेमत्व उस पदार्थ को बनाने के बाद बच्चों के साथ आपके सामंजस्य को बलवती करेगा, वो बाजार से ला करके पैसे दे करके नहीं कर पाएगी चीज़। ये एक बड़ा अंतर आता है। इसलिए धीरे धीरे रिश्तों में भी एक कृत्रिमता आ रही है, एक बनावटपन आ रहा है। तो ये अगर हम ध्यान लेंगे तो अच्छा होगा। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे